आपका सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 56 56 के लिए आपके बीच उपस्थित है। पहले भाग में सेवक आपके साथ श्री सिद्धपीठ मोक्ष धाम श्री कालका मंदिर अर्धाम दड़ा कठार जम्मू एंड कश्मीर की सात संगत ने जो वहाँ श्री कालका माता जी के आशीर्वाद एवं स्वामी ब्रह्मचारी श्री पवन स्वरूप जी के आशीर्वाद से जो कैंप का आयोजन किया था उसके बारे में अपने विचार साझा करेगा। और दूसरे भाग में हम कोविड-19 और जो नया वेरिएंट अभी चला है ओमिक्रॉन, उस पर विचार साझा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर। सेवक सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहेगा कि वहाँ की साथ संगत ने इस कैंप का आयोजन इतनी गर्मजोशी के साथ किया था कि कैंप के आयोजन के बारे में सूचना देने के लिए उन्होंने कटरा से लेकर अर्धाम तड़ा एवं रियासी उधमपुर तक बैनर लगाए हुए थे। सर्वप्रथम सेवक आप सबको माँ कालिका जी के दर्शन करवा रहा है। और जैसा कि साथ संगत जी ने बताया है कि माँ कालिका जी सबकी मुरादें पूरी करती हैं, चाहे वह उनका नौकरी का इश्यू हो, चाहे कोई झगड़े का इश्यू हो या किसी तरह का भी उनको कोई कष्ट हो, तो माँ कालिका उनके इन सारे कार्यों को सिद्ध करती है। अब आपको सेवक ले चलता है श्री शिव भगवान जी के स्थान पर, जहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ शिव परिवार स्थापित है नंदी जी के साथ, जहाँ पर कि सात संगत जल इत्यादि चढ़ाती है। उनके साथ ही शनि भगवान जी का एक मंदिर बनाया हुआ है और उनके साथ नवग्रह स्थापना की हुई है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि हवन कुंड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हवन होते रहते। अब आप श्री वैष्णो माता जी के दर्शन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते जाइए, आप देखेंगे। श्री बद्रीनाथ जी का, श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर, अब आप श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर देख रहे होंगे। इसमें साथ संगत ने बताया कि यहाँ पर अगर पीतल के या तांबे के या किसी बर्तन में कुछ रखते हैं तो बर्तन फट जाता है, लेकिन शुद्ध पत्तल पर अगर प्रसाद रखते हैं तो वो भगवान को भोग लग जाता है। बाकी स्वामी जी आपको डिटेल में सारा बताएंगे। श्री राम जी का दरबार, आगे बजरंग बली जी का मंदिर है। होंगे श्री गणेश जी एवं आपको उन चरणों के दर्शन कराते हैं जो कि स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा कि यहाँ की साथ संगत ने बताया है। और अब ले चलते हैं आपको स्वामी जी के स्थान पर। अब आप देख रहे होंगे कि स्वामी जी के साथ इनके गुरु माननीय स्वामी सुभाष शास्त्री जी मौजूद हैं। यह दृश्य उस समय का है जब यह समाधि से 4 साल के बाद बाहर निकले थे और उस समय साथ संगत ने बड़े जोश के साथ इनका स्वागत किया था। बहुत फूल मालाएं इत्यादि डाली गई थी। जैसा श्री जयदेव सिंह सलेथिया जी ने उधमपुर से जो आए हैं इस कैंप में, उन्होंने बताया है, और साथ में उनकी मिसेज विराजमान हैं और उनके साथ
बच्चा जो बैठा है वो है सुमित शर्मा। ये मंदिर में और स्वामी जी की बहुत सेवा करता है। अब आपको लास्ट डे का एक छोटा सा दृश्य दिखाते हैं, जबकि 5-7 लोग कैंप में आए थे। तो उस समय सेवक बाहर ही धूप में बैठा था। तो उस दृश्य में वहाँ 2 तो पेशेंट रियासी से थे, 2 उधमपुर से थे, एक नंबर 1 उधमपुर के साथ ही पड़ता है, वहाँ से थे श्री कुलदीप शर्मा जी, और साथ में स्वामी जी लंगर का अरेंजमेंट कर रहे थे। और अब आप स्वयं ही देखिए। बाकी तो तुहानू मसाज का तरीका दसता कि तेल तुसी लगाना इस तरह थले तो उत्ते वाले पासे और फिंगर सी सब ही लगा के तो तुसी इस तरह करना है, दबा के इंजे और इत्थों इंजे करना। दोनों उंगलों 2 उंगलों पहले करना, फिर 2 उंगलों। इंदे नाल की होगा, तुहाडे कन्नां दी सुनन की शक्ति ते अखां की देखने की शक्ति बढ़ेगी। दोनों पैरों तेल लगा के फिर की करना है, इत्थे दबा के ना इनू थले करना। यह तुहाडा पेट लीवर सब ठीक होगा। इधर इस तरह करोगे तो जोड़े भी जिन्हें भी साढ़े अंग प्रत्यंग है ना, किडनी सब कुछ अंदर यह सारा बढ़ेगा। और फिर मैं अपना तेल का अगर रात इस तरह कर उसा करके कच्ची काढ़ी का तेल तो लगाना है तो सो जाना। और दूजा अखा भी तुम जी दसी 2-3 मिनट लगने थोड़े सिर। यह देखो पहले असी की करना, पहले असी करना इतने हथ रखो तो इस तरह घुमाओ इन्होंने क्लॉक वाइज, इस तरह घड़ी चलती है जेड़े पासे क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज उल्टी घड़ी चलाओ। 12, 11, 10, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 तो 12 पे आ गए। हुण यह थले आ जाओ, यह थले जी अखा के थले हड्डी है वो सेंटर घड़ी चलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ते फिर हुण रिवर्स 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हुण की है साइडा ते जी हड्डी अखा के इत्थे आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रिवर्स करो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हुण की है इत्थे आ जाओ, नक के विचकार ही साडी हड्डी हैगी दोनों पासे, इत्थे करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यह की है थोड़ी अखा की एक्टिवेशन होगी नसा की। हम तुम साइनसिस प्रॉब्लम भी है तो की करोगे, इतने इस तरह दबाओगे चुंडी नाल, इस तरह छड़ दोगे 1, 2, 3, 4, 5 यह छड़िया। हूँ की है, हूँ भूआ जड़ियाँ है जड़ियाँ साड़ियाँ नसा खुलियाँ ने वो ब्लड का संचार फैले, इन्हों इस तरह हल्का हल्का दबाओगे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। हूँ इन्हों ना असी इस तरह कुप्पा टाइप बना लाँगे, जिस नारियल के 2 टुकड़े हो जाते ना अंदर की गरी कढ़ के, तो उन्होंने असी इस तरह अखा तो लगा लेंगे। लेकिन असी इस तरह लगावे कि कोई छिद्र ना रहे। असी अखा अंदर ही अंदर खोलांगे बंद करांगे, लेकिन बाहर की रोशनी सानू अंदर नहीं आनी चाहिए। खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। हुण की है थोड़ा जोर दी बंद करना, प्रेशर दे के खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, प्रेशर दे के खोलो बंद करो। हुण की है अपनी इस तरह घुमाते पहले क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी घूमती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फिर रिवर्स चलो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हुण इन्हों अखा असी खोलना कित्थे हैगा, हरी हरी घाह ते खोलो या अपने घर ही कोई चीज़ अपने सामने हरी या काली रख लो, काला कंबल रख लो या हरी कोई चीज़ रख लो। तो वो देख के हुण इत्थे साडे कोल घाह हैगी है तो हरी हरी घाह ते अपनी अखा खोलो। इस तरह करने नाल तुहाडी नज़र जी है मतलब महीने तुसीं देखना बड़ी चेंज आएगी। जी तुसीं कह रहे हो अखबार भी पढ़ी जा रही, तुहानूं अखबार पढ़नी शुरू हो जाएगी और बड़ी तुहानूं जल्दी होएगी, क्योंकि तुहाडी नज़र हुणे कमज़ोर हो गई है दवाइयां की वजह नाल, तो जल्दी होएगी। और एक अपना पोस्चर ठीक रखो, सारे पोस्चर जिहड़ा हैगा तकरीबन साडा ठीक होना चाहिए। और बासी खाना बिल्कुल बंद कर दो। सर्दियों कोई गल नहीं, क्योंकि सर्दियों तो तुसीं बाहर भी रख दो तो उदा का उदा ही रहता, क्योंकि जिस तरह बाबा जी ने दस्सिया हरिद्वार गए सी 5 दिन बाद आए तो दुध उबालिया तो बिल्कुल ठीक सीगा। जो तुहाडे इत्थे तो इन्ना स्वर्ग धरती हैगी, मैं तुहानूं दस्सां यह बहुत किस्मत नाल मिलदी है।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, तो उन्होंने माता ने हुक्म किया बावली चों लियाओ। वो बावली चों जल लियाते सी तो वो जोत जग जाती सी। तो मतलब तुसी इस तरह की धरती से रहते हो मतलब अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब करते हो। तुहाडे इत्थे कोई टोना टोटका नहीं चलता जे तुसी अजे ही अपने आप को खां बखाना चकना ही ना पाओ। बस सिर्फ तुसी माता के दरबार आओ, मत्था टेको तो तुहाडे सारे रोग सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। मैं तुहानूं दस रहा तुसी इस और कोई तुहाडे तो टोना टोटका कर भी नहीं सकता। जिहड़ा इस माता नूं मनदा उहदे उत्ते किसी दे टोने टोटके का कोई असर नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा जिहड़ा अगर करेगा वो खराब होएगा जी। तुहानूं यह भी दस दी इत्थे जिहड़ा भी उल्टा काम करेगा वो खराब होएगा। हाँ हाँ इस करके तुसी इहदे उत्ते विश्वास रखो। और इन्ने सज्जन तुहाडे कोल हैगे ने अपना जिहड़े सेवा कर रहे हैं इत्थे अपना स्वामी ब्रह्मचारी पवन स्वरूप जी, और है भी पवन स्वरूप हनुमान जी। मैं तो हनुमान जी के रूप में बनना। अब आपको ले चलते हैं स्वामी ब्रह्मचारी श्री पवन स्वरूप जी के पास। उन्हीं से आपको सारा वृत्तांत से श्री महाकालिका माता जी के बारे में सुनवाते हैं कि ये मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, लोग यहाँ पर क्यों दूर दूर से आते हैं। आप स्वयं सुनिए। ये मंदिर काली माता का दक्षिण मुखी है, सिद्धपीठ ये मंदिर है। पूरे जम्मू कश्मीर में 2 मंदिर हैं दक्षिण मुखी, एक माँ बावे वाली जम्मू में और एक जे। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। माँ हर की मनोकामना पूर्ण करती है। जिसके बच्चा नहीं होता मन्नत मांगते हैं, बच्चे होते हैं। जो नौकरी नहीं मिलती किसी को अपने मन्नत मांगते हैं। तो अभी 7-8 महीने पहले माता के ऑटोमेटिक चरण प्रकट हो गए। हमको यकीन नहीं हुआ भाई चरण ये कैसे हो सकते हैं चरण। फिर माता ने ही बताया जी मेरे ही चरण हैं और किसी के चरण नहीं हैं। और जब चरण देखे तो वहीं पर एक शेर प्रकट हो गया, पत्थर पर ही उकेर हो गया वहां पर जी। और एक नरसिंह भगवान जी का हमने विग्रह स्थापित किया, और भी विग्रह स्थापित किए हैं मंदिरों में, लेकिन नरसिंह भगवान का किया तो भगवान नरसिंह जी ने ये कहा। नरसिंह भगवान 24 अवतारों में 14वें अवतार हैं नरसिंह भगवान। अब ईशा अवतार हैं। प्रहलाद की खातर आए थे तो हमको सुपने में नरसिंह भगवान जी ने बताया मेरी एक शिला है इधर आसपास ही। तो वो हमने देखा जाकर, वो शिला निकाली, उसको कुछ नहीं किया। लगभग शिला बहुत बड़ी है। जब भी भोग लगाते हैं हम तो कहीं पीतल के बर्तन में या कोई स्टील की कटोरी में भोग लगाते हैं तो वो एकदम नरसिंह भगवान इतने प्रत्यक्ष हैं साकार रूप में है, फट जाती है वो। तो फिर हम शुद्ध पत्ता वृक्ष का जहाँ कोई डोना लेकर उसमें भोग लगाते हैं तो वो नरसिंह भगवान जी स्वीकार करते हैं। हम महीने में एक बार भगवान नरसिंह को वो स्नान कराते हैं शिला को, और पूरा वो उसको वस्त्र लगाते हैं। महीने में जो पूर्णमासी के एक दिन पहले चतुर्दशी आती है। अब सेवक चाहेगा कि आप अपनी सारी संगत को या जो भी ह्यूमन बीइंग इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद दीजिए और उनको ये मौका मिले कि वो भी यहाँ पे आके माता जी के और श्री नरसिंह भगवान जी के और माँ के चरणों के दर्शन कर सकें। मैं सारी संगत के आगे यही निवेदन करूँगा, ये काली माँ, उसको कुछ कह लें, काली माँ कह लें, वैष्णो देवी कह लें, कुछ कह लें, वो एक ही रूप है। तो आकर सभी आशीर्वाद लें माता का। ये मंदिर जम्मू कश्मीर में अखनूर डिस्ट्रिक्ट है और मैरा मांदरिया तहसील और अर्धान दड़ा गांव पड़ता है जो इसमें स्थित है। ये मंदिर काली माता का दक्षिण मुखी मंदिर है। हम यही कहेंगे, संगत से लोगों से निवेदन करेंगे, ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है, इतना प्रत्यक्ष मंदिर है, ये राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किया है। ये 600 साल प्राचीन मंदिर है। ये आज कल 10 साल 20 साल 100 साल का नहीं, 600 साल का राजे महाराजाओं द्वारा स्थापित किया है। और स्वामी जी मुझे पता लगा था कि यहाँ पे 30 साल पहले जो पुजारी जी रहते थे वो यहाँ पे बावली में से जल लेके आते थे, उससे दिया जलाते थे। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने तो 15 साल हुआ आए हुए यहाँ पर माँ के चरणों की सेवा करते हुए। लोग बताते हैं जब 30-32 साल पहले तो गरीब लोग थे
कुछ नहीं था, तेल नहीं था, घी नहीं था। तो माँ के आगे एक बावली है, माँ के चरणों से ही पानी शुद्ध निकलता है, माँ के चरणों से निकलता है, वहीं से पानी लेते थे और एक पत्थर के दीपक में वो पानी से ज्योति प्रज्वलित हो जाती थी। माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पानी से भी जला सकती है वो। तो 35 साल 30 साल पहले पानी से जोत जलाते थे, जहाँ इतना प्रत्यक्ष मंदिर है। सेवक आपको बताना चाहता है कि श्री सिद्ध पीठ मोक्ष धाम श्री कालका मंदिर जम्मू से 60 किलोमीटर पड़ता है और कटरा से 36 किलोमीटर पड़ता है। आप स्वयं एक बार जरूर यहाँ पे दर्शन करके लाभ उठाएं। अब आते भाग 2 पर, जो कि कोरोना 19 और ओमिक्रॉन पर है, जो बीमारी का नाम नया WHO ने दिया है। देखिए, एक इसमें सेवक आपको पहले पॉजिटिव बात बताना चाहता है कि दी डोमबिविल resident, a merchant navy engineer, had traveled to Mumbai from Cape Town via Delhi on November 24. Health officials said he was not vaccinated but did not have any symptoms. यहाँ पे सेवक आपको यह बताना चाहता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारे को कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं पकड़ सकती। न्यूज़ पेपर कटिंग में आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी छोटी सी कटिंग आप देख रहे होंगे, जो कि 5/12/2021 की ही है, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हेल्थ पर बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है 4/12/2021 को। उसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है कि ये जो हमारे यहाँ जो दूसरे वेव में जो फैसिलिटी जो हमने किया था वो इतना वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब हमारे को उससे भी ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। उस कमेटी ने यह भी कहा, जो न्यूज़पेपर की वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, द कमेटी सेड देयर इज ए डायर नीड फॉर इम्प्रूवमेंट द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटी। अब आप दूसरी कटिंग देख रहे होंगे, ये भी द टाइम्स ऑफ इंडिया 5/12/2021 की है। इसमें आप देखेंगे कि अंडरलाइन किया गया है कि ब्रिटेन में 60 में एक पेशेंट अभी भी दूसरे वेरिएंट का पेशेंट निकल रहा है। अब यहाँ से आप देखिए कि अभी यूरोपियन कंट्री में सेकंड जो वेव थी वो अभी भी जारी है। जैसा कि आप इसमें पढ़ रहे होंगे कि 60 में से एक पेशेंट अभी भी कोविड-19 का निकल रहा है। उनकी कंट्री के ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने यह 3/12/2021 को बताया है। और उन्होंने यह भी ऐड किया है 99% ऑफ द सीक्वेंस्ड केसेज वर डेल्टा। इट विल बी हार्ड टू डिस्प्लेस डेल्टा कंप्लीटली। उन्होंने यह कहा है कि डेल्टा अभी अपने कंप्लीटली नहीं हमारे यहाँ से निकला है। और इसी बीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा said the global lender may lower its economic growth estimates due to Omicron, कि विश्व में ग्लोबल लैंडिंग जो है इस ओमिक्रॉन की वजह से स्लो हो जाएगी। सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहता है कि भारतवर्ष में LNJP हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के लिए एक वार्ड स्पेसिफिकली बनाया गया है जो दिल्ली में स्थित है। और इसमें अभी तक 17 पेशेंट कोरोना के एडमिट हुए हैं, जिस 17 में से 12 का जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसमें से एक कन्फर्म ओमिक्रॉन केस देखा गया है। सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि आपको किसी तरह से भी घबराना नहीं है, क्योंकि जैसा कि सेवक ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि ओमिक्रॉन इतना सीरियस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये अपने वेरिएंट चेंज कर रहा है। किसी न्यूज़पेपर में सेवक ने पढ़ा कि 35 वेरिएंट चेंज कर चुका है,
इस प्रकार से इसलिए यह भी पढ़ा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्रॉस कर जाता है, इससे तभी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर है। लेकिन अगर आप हमारी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस पर चलेंगे और मास्क लगाकर रखेंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो ये बीमारी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। साथ ही सेवक आपके साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नेचुरल मेडिसिन तैयार करने की विधि बताने जा रहा है, जो कि हमारे जयदेव सिंह सलेथिया जी, जो कि उधमपुर से थे, उन्होंने एक वीडियो भेजी है। सेवक वही आपसे शेयर करेगा, उसके बाद उसको बनाने की विधि बताना चाहेगा। आप उस वीडियो को सुनिए, ध्यान से देखिए। मैं जगदेव सिंह सलाथिया करीमची उधमपुर से हूँ, स्टेट JNK। मैं अपने कंसर्न डॉक्टर आरोग्य मेहता श्री कृष्ण कुमार जी के बताए हुए आरोग्य दवाई बनाने जा रहा हूँ। 1 कप ये लहसुन है का रस है, ये 1 कप अदरक का रस है, ये 1 कप नींबू का रस है, ये मैंने 2 कप शहद देसी, जिसको मखीर भी कहते हैं हमारी बोली में, वो लिया हुआ है, और ये एप्पल का रस है 7 आरोग्य आरण्य की। तो ये मैं अब निवेदन करता हूँ अपने डॉक्टर जी से कि इसको कैसे तैयार करना है, तो वो सारी विधि आपको बताएंगे डॉक्टर जी। इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक लोहे की कढ़ाई का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप उसको गैस पर या चूल्हे पर रखेंगे और उसमें सर्वप्रथम आपने जो गार्लिक का यानी कि लहसुन का जो रस निकाला हुआ है, जैसा कि आप सलेथिया साहब के पास देखा, वो सर्वप्रथम आप डालेंगे। जब वो बॉइल्ड होना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल आंच को, अग्नि को, लो को सिम कर देंगे। उसको थोड़ी देर कड़छी चलाते रहेंगे। अब ये कड़छी आपकी लास्ट तक चलती रहेगी, आप कड़छी चलाते रहेंगे, और जब आप देखेंगे कि लहसुन के रस का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, आप इसमें अदरक का रस डाल देंगे। अब जब आप देखेंगे बॉइल्ड हो रहा है और उसको चलाते रहेंगे, ये आप देखेंगे हल्का हल्का बिस्कुटी कलर बनता जाएगा। आप इसके बाद इसमें लेमन का, नींबू का रस भी डाल देंगे। उसको डालने के बाद आप अपनी कड़छी या स्टिक जो भी आपने हाथ में ली हुई है, उसको कढ़ाई में चलाते रहेंगे और बॉइल्ड होता रहेगा। जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है, तो आप जो एप्पल विनेगर है, सेब का जो सिरका है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो आप उसमें डाल देंगे। फिर आप अपनी वो कड़छी या स्टिक को चलाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपस में सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और अप्रॉक्सीमेट ये आपने जो 4 कप डाले थे, 1 कप लहसुन का रस, 1 कप अदरक का रस, 1 कप नींबू का रस और 1 कप एप्पल विनेगर, सेब का सिरका ऑर्गेनिक, तो जब ये अप्रोक्सीमेट 3 कप के करीब रह जाएगा, तो आप इसको अग्नि से, स्टोव से, गैस से नीचे उतार लेंगे। और 10 मिनट के बाद आप इसमें शहद, अगर आपको प्योर मिल जाए, आप सामने उतरवाई हुई तो बहुत अच्छी है, नहीं तो डाबर की भी शहद अच्छी है, आप 2 कप शहद उसमें डाल देंगे। ये तो हुआ नॉर्मल लोगों के लिए, और जिसको शुगर नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो नीम का शहद ले सकता है। स्वदेशी फार्मेसी का जो सेवक ने ट्राई किया है, नीम का शहद अच्छा है, आप वो 1 कप डालेंगे। नॉर्मल पर्सन 2 कप दूसरा शहद डालेगा। आप नीम का शहद उसमें नीचे जो कढ़ाई रखी होगी, 10-15 मिनट के बाद 1 कप शहद डालकर उसको चलाते रहेंगे। जब ये आपस में मिक्सअप हो जाए तो किसी शीशे के बर्तन में डालकर रख लेंगे, और रोज सुबह शुरू में आप 2 चम्मच 10 दिन के लिए ले सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच, 1 गिलास कोसा पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये डालिए,
थोड़ा उसको हिला लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सिरका ऐसे ऊपर भी आ सकता है, तो ऐसे जरा सा हिलाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। आप उसमें से 2 चम्मच निकालिए और अपने कोसे पानी के गिलास में डालिए, हिला के उसको बैठकर सिप सिप करके सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत चेंजेज आएंगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका लीवर ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, इवन आपकी शुगर भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। किडनी पेशेंट भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो रहे हैं। और अभी इस कैंप में ही सेवक ने जब बताया था तो सेवक को कम से कम 7 लोगों के टेलीफोन आ चुके हैं कि उन्होंने बनाया है और उनको काफ़ी फर्क है, जैसा कि एसिडिटी का, थायराइड का, यानी कि जो उनको सिम्टम आ रहे थे वो काफ़ी फर्क है। तो इसलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा आप यह सब लोग बना के पी सकते हैं, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और आपके अंदर जो रोग आपको नहीं पता है वो भी ठीक होंगे। आपका पेट जल्दी और साफ हो जाया करेगा सुबह सुबह। और सेवक अब लास्ट में वहाँ के स्वामी जी का, जहाँ पे सेवक कैंप अरेंज कराया गया था, उनका और वहाँ की साथ संगत का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कैंप को अरेंज किया, धन्यवाद करेगा और साथ ही इस वॉल्यूम को समाप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत।